अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मेरे साथ आज अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं। आपको पता है गर्मियों का मौसम आ रहा है, लोगों को यरकान भी होता है और भी काफ़ी गर्मी की वजह से बीमारियां बन जाती है। तो इन बीमारियों में किन किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें पीनी चाहिए, हिकमत इनके पास मौजूद है, हकीमी इलाज क्या क्या करवाना चाहिए, इनसे इनकी कहानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि गर्मी का मौसम आ रहा है, ठीक है, हर बंदे को ज़ाहिर सी बात है पसीना भी निकलता है, लोगों को यरकान भी हो जाता है। तो आप किन किन चीज़ों को प्रेफरेंस देंगे कि इस गर्मियों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? गर्मियों के अंदर देखें जी, देसी जड़ी बूटियाँ हैं, ठंडी चीज़ें हैं, इसमें गोंद कतीरा है, तुख्म लंगा है, मशरूबात है, काफ़ी सारे और काफ़ी सारी जड़ी बूटियाँ हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको अपना खाने पीने में किचन में एहतियात करनी होगी, अच्छा, ताकि जहाँ से बीमारी शुरू होती है जब बद एहतियाती करते हैं आप। ठीक हो गया। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो आप लोगों से शरबत लिए जाते हैं या आप लोगों से जो चीज़ें ली जाती हैं, उसके अंदर मिलावट मौजूद होती है। नहीं, ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी पेटेंट कंपनियाँ होती हैं, जितनी भी हमारी शॉप पे चीज़ें आती हैं तस्दीक हो के आती हैं, वेरीफाई हो के आती है। कोई चीज़ अगर सही नहीं है तो उसको उधर बाहर से बाहर कर देते हैं। बाहर से बाहर कर देते हैं। क्योंकि ये सेहत का मसला होता है, इसमें हम सबको बहुत एहतियात करनी पड़ती है, पूरी टीम को एहतियात करनी पड़ती है। ख़ासकर फयाज भाई चीज़ें देखते हैं, चेक करते हैं, वेरिफिकेशन होती है, फिर चीज़ अंदर आती है। अच्छा, वो ये बताएं कि आपको पता है कि गर्मी की वजह से पसीना आता है तो स्किन जो है वो भी ख़राब होती है, ठीक है, उस हवाले से क्या रिकमेंड करेंगे कि रात को कोई चीज़ लगा के सोनी चाहिए या सुबह निहार मुँह कुछ पीना चाहिए? उसमें आप ये गोंद कतीरा ले लें, तुख्म लंगा ले लें, छिलका अपना छिलका ये सब गोल ले लें, आलू बुखारा है, इमली है, ठीक है। ये रात को इनमें से कोई भी चीज़ लेके थोड़ी सी भिगो दें, सुबह उठ के शरबत बजूरी ले लें, हमदर्द, करशी किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ले लें। सुबह उठ के खाली पेट वो हल करके मिक्स करके पिएँ उसको, बेहतरीन पसीना भी नहीं आएगा, हाथ पाँव भी नहीं जलेंगे, तपश भी नहीं होगी, यरकान वगैरह ये बीमारी शुमारी भी नहीं होगी, और मैदा वगैरह भी सेट रहेगा। मैदा वगैरह भी सही रहेगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे एक शख्स को 4 से 5 साल हो चुके हैं फालिज हुए हुए, उसका बाजू काम नहीं करता, उसकी टांग काम नहीं करती या उसकी ज़बान काम नहीं करते, वो इस गर्मियों के मौसम में क्या-क्या करें? कोई मालिश उसकी बताई जाती है या कोई और वो चीज़ें खाए? नहीं, उसके लिए माजूने होते हैं, मालिश भी होते हैं, लेकिन वो कंडीशन क्या है, उम्र कितनी है, नया फालज है, पुराना है, ये सिचुएशन देखना पड़ती है उसमें। ठीक हो उस गया। हिसाब से फिर जो चीज़ रिकमेंड होती है वो देते हैं उससे। वो आप देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि ये जो अखरोट की या काजू की और बादाम की, इनकी मुझे थोड़ी-सी प्राइसेज़ बता दें कि इस वक़्त लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है अखरोट की, काजू और बादाम की? जी, काजू दे रहे हैं जी, हम 850 रुपये पाव दे रहे हैं। ठीक है, अखरोट 750 रुपये पाव दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा चीज़ें मंगवाते हैं, फ्रेश, ये स्टॉक नहीं करते हम। ठीक है। हर हफ्ते 4 दिन बाद, 3 दिन बाद फ्रेश चीज़ें आती हैं, फ्रेश सेल हो जाती है। रेट कम हो तो कम कर देते हैं, बढ़ा तो बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि जिस तरह ये आपकी तरफ ये मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हुई हैं, अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहाँ उन दवाइयों के ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है, तो आपकी भी इनके ऊपर एक्सपायरी लिखी हुई है, इन पे नहीं लिखी हुई? नहीं, नहीं, बिल्कुल लिखी होती है, इन पे चेक करते हैं, एक्सपायरी चीज़ें होती हैं वो साइड पे करते हैं, जो डेट वाली होती हैं वो साइड पे होती हैं। तो अब मिसाल तौर पे आपने एक चीज़ ली है, उसे साल पूरा हो गया, वो एक्सपायर हो गई है, तो वो नुकसान आपका है या कंपनी वापस लेती है? इसमें भैया ये होता है कि जो हर्बल चीज़ होती है ना, हर्बल चीज़ ये एक्सपायर नहीं होती, एलोपैथिक एक्सपायर होती है, इसमें केमिकल नहीं होता है। ये जितनी पुरानी मेडिसिन होती है उतना फ़ायदा ज़्यादा होता है उतना इसका। ज़्यादा फ़ायदा ये होता है। कंपनी की तरफ भी जाती है ना, कंपनी सिर्फ डब्बा चेंज करके, डेट चेंज करके देती है, मेडिसिन चाहिए नहीं होती इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि इस गर्मी के अंदर गर्दन के ऊपर, मुँह के ऊपर और मुख्तलिफ़ जिस्मों के ऊपर दाने निकल आते हैं, उसका क्या इलाज है? उसके लिए आप सबसे बेहतरीन है चिरैता ले लें, वो भिगो के पिएँ, पनीर पिएँ, अफ़सतीन पिए, कड़वी चीज़ें खाएँ पिएँ, वो सबसे बेस्ट है इसमें। सबसे ज़्यादा बेहतर हो जाती है। सबसे बहुत शुक्रिया जी आपका। लें जी, ये एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैंने आपके सामने पेश करनी थी कि इस गर्मियों के मौसम के अंदर आप अपने आप को कैसे तरोताज़ा रख सकते हैं, कैसे जवान रख सकते हैं। अच्छा, रंग गोरा करना हो तो उसका भी तो कुछ बता दें। हाँ, रंग गोरा करने के लिए बेहतरीन 101 चीज़ है। सुबह-सुबह उठे मुरब्बा आमला खाएँ, ठीक है। ऊपर से शरबत फौलाद करशी का है, 1 चम्मच गिलास पानी वो में डालें, पिएँ, रंग भी गोरा होगा, सेहत भी सही रहेगी, भूख भी सही लगेगी, सेट भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। लें जी, ये वो लोग हैं जिनकी सारी ज़िंदगी इस हिकमत में गुजर जाती है और सबसे जो मुझे बड़ी और खुशी की बात लगती है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर सबसे पहले कहता है मुझे फ़ीस दो, मैं तब आपको मशवरा दूंगा।
یہ وہ لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جب بھی آئیں گے یہ آپ کو مفید مشورہ دیں گے اور آپ کو وہ تمام چیزیں بتائیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور میرا بھی آج پروگرام کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس گرمی کے موسم میں کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور کون کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، وہ انہوں نے تمام تر آپ کو بتا دی ہے۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے کل، تب تک لیے اب تک میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔